दोस्तों, आज की ये रिपोर्ट आप तभी समझ पाएंगे जब आप वीडियो के हर सेकंड को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि यूपी की राजनीति में जो हलचल मची है वो यूं ही नहीं मची। सोशल मीडिया पर एक ऐसी बात वायरल हो रही है जिसने बीजेपी, सपा और कांग्रेस तीनों को चौंका दिया है। लेकिन ये पूरी कहानी बताने से पहले भाई एक छोटा सा रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट आप कहीं और नहीं सुन पाएंगे। अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। सुबह सुबह व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पर एक ही स्क्रीनशॉट घूम रहा था। लिखा था, बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, मायावती मेरे लिए देवी समान है। बस इतना पढ़ते ही पूरा इंटरनेट गर्म हो गया। कमेंट्स की बाढ़ आ गई। लोग पूछने लगे, ये कौन नेता है, क्यों बोला, कैसे बोला, क्या अब बीजेपी और बीएसपी के बीच कुछ बड़ा होने वाला है। ये खबर जैसे जैसे फैली वैसे वैसे सियासी गलियारों में सन्नाटा छा गया, क्योंकि यूपी की राजनीति में ये लाइन कोई छोटी बात नहीं थी। मायावती एक ऐसा नाम जिसकी राजनीति चुपचाप भी पूरी लहर बदल देती है, और बीजेपी जो दलित और पिछड़े वोट बैंक पर पूरी ताकत लगा रही है। ऐसे में किसी वरिष्ठ नेता का मायावती को देवी के समान कहना, भाई आग लग जानी ही थी। लेकिन असली सवाल यह नहीं था कि यह बयान सच है या नहीं। असली खेल था, यह बयान वायरल क्यों हुआ, किसने फैलाया और किसको फायदा। यहां से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। लखनऊ के प्रेस कॉरिडोर में बैठे पत्रकारों ने बताया कि यह बात किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बोली गई। ये बात एक छोटे से प्राइवेट मीटिंग में बोली गई थी, जहां चर्चा चल रही थी कि 2027 में दलित वोट किस तरफ झुकेंगे। और उस दौरान एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने कहा, राजनीतिक विरोध अलग बात है, लेकिन मायावती के अनुशासन, ईमानदारी और कठोर प्रशासन से इनकार नहीं किया जा सकता। मेरे लिए वो आदर्श महिला हैं, देवी समान। बस भाई, इतनी सी लाइन और बाहर आते आते ही ऐसे चढ़ चढ़कर वायरल हुई जैसे जंगल में आग लग जाती है। कुछ लोग इसे बीजेपी की नई रणनीति बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि यह सिर्फ सम्मान वाली बात थी, और कुछ इसे दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश मान रहे हैं। अब यह वायरल इतनी जोर से हुआ कि लोग भूल गए कि यह लाइन पुष्टि हुई है या नहीं। लोग तो बस यही कहने लगे, जब विरोधी भी तारीफ करने लगे, समझ लो कद कितना बड़ा है। लेकिन मायावती का कद बड़ा है, ये बात तो वैसे भी कोई नहीं झुठला सकता। उनकी राजनीति भले चुप रहे, मगर जमीन पर उनका ग्राउंडवर्क आज भी मजबूत है। अब जरा सोचो, बीजेपी का एक बड़ा नेता मायावती के लिए ऐसी बात कह दे तो बाकी नेताओं के मन में क्या क्या चल रहा होगा। यही वजह है कि दोपहर तक पूरा राजनीतिक माहौल बदल चुका था। बीजेपी के अंदर कुछ नेताओं ने कहा कि यह बयान तोड़ मरोड़कर फैलाया गया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर चल रही बात का कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन बीजेपी इतनी जल्दी सफाई क्यों दे रही थी, इस सवाल ने और आग लगा दी। उधर बीएसपी के कार्यकर्ता तो भाई जश्न में ही दिख रहे थे। कई जगहों पर दलित युवा पोस्ट कर रहे थे। जब विरोधी भी बोलने लगे देवी समान, तो समझो बहन जी की एंट्री फिर से तय है। कहानी यहां खत्म नहीं होती। अगले 2-3 घंटे में हर न्यूज रूम के फोन बजने लगे। एडिटर पूछने लगे, ये लाइन किसने बोली, कहां बोली, कब बोली। पर जो भी पत्रकार इस कहानी को खंगालने निकलता, उसे एक ही जवाब मिलता, भाई ये बयान किसी बड़ी रैली में नहीं हुआ, ये तो ऑफ रिकॉर्ड चर्चा में आया था। ऑफ रिकॉर्ड वाली बातें हमेशा राजनीति में सबसे बड़ा धमाका करती हैं। इसी बीच राजनीतिक विश्लेषक भी मैदान में उतर गए। उनमें से कईयों ने कहा कि यह सम्मान वाली बात है, तो कुछ ने कहा कि इस वायरस जैसी वायरल लाइन ने भाई साहब 2027 से पहले ही माहौल गर्म कर दिया। अब सोचो, मायावती जिनकी एक एक चाल चुनाव का खेल बदल सकती है, उनके बारे में अगर ये बात फैल जाए कि बीजेपी के बड़े नेता उन्हें देवी समान मानते हैं, तो इसका फायदा किसे होगा। सीधा और आसान जवाब, बीएसपी। यही वजह है कि बीएसपी के डिजिटल पेजेज पर भी धीरे धीरे इस लाइन को ट्रेंडिंग बना दिया गया। लोग कहने लगे, देखो विरोधी भी सम्मान करते हैं, बहन जी की छवि सबसे साफ सुथरी है। राजनीति में छवि बड़ी चीज होती है। लोग बोलते हैं प्रचार से कुछ नहीं होता, लेकिन भाई प्रचार से ही माहौल बनता है, और माहौल से ही वोट। और यूपी में माहौल बन चुका था। अब जरा एक मजेदार बात सुनो। सपा के नेताओं से जब पत्रकारों ने पूछा, तो उन्होंने पहले मजाक में बात टालने की कोशिश की, लेकिन उनके चेहरे ही बता रहे थे कि मामला गंभीर है, क्योंकि सपा को भी पता है कि दलित वोट अगर मायावती की तरफ जाएं, तो 2027 में उनका खेल मुश्किल हो जाएगा। अब बात करते हैं बीजेपी की अंदरूनी रणनीति की। सूत्र बताते हैं कि दलित वोट बैंक में असर डालने के लिए कुछ नेता मायावती की नेतृत्व क्षमता की अक्सर तारीफ करते रहे हैं, लेकिन मीडिया में वो बातें कभी नहीं आई। इस बार आई और आग की तरह फैली। तो सवाल वही, क्या ये वायरल जानबूझकर फैलाया गया, क्या इसके पीछे कोई रणनीति है।
क्या बीजेपी वास्तव में दलित वोट को फिर से आकर्षित करना चाहती है, या फिर यह सिर्फ एक साधारण सी ऑफ रिकॉर्ड तारीफ थी जिसे सोशल मीडिया ने बड़ा बनाकर पेश कर दिया? इन सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, पर जो हुआ उसने राजनीति की दिशा जरूर बदल दी है, क्योंकि राजनीति में परसेप्शन ही एवरीथिंग है। और इस वायरल लाइन ने परसेप्शन बदल दिया, मायावती की छवि को फिर से ऊंचा कर दिया। अब आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस वायरल चर्चा पर क्या रुख अपनाती है। क्या वो चुप रहती है, या फिर साफ साफ कहती है कि यह लाइन झूठी है? और इसी बीच बीएसपी अपनी ग्राउंड रैली की तैयारी तेज कर चुकी है, क्योंकि जब ब्रांडिंग अचानक वायरल हो जाती है तो राजनीतिक दल ऐसी चीजों को भुनाने में देर नहीं करते। यूपी की सियासत का माहौल अचानक और ज्यादा गर्म हो गया था। सुबह तक लोग बस वायरल लाइन पढ़कर मजे ले रहे थे, लेकिन दोपहर तक यह मामला इतना बड़ा हो चुका था कि बीजेपी की अंदरूनी मीटिंग बुलानी पड़ी। पार्टी के बड़े नेता एक कमरे में बैठे थे और सवाल एक ही था, आखिर ये लाइन बाहर कैसे आई? कौन था जिसने ऐसी बात बोली, या किसने इसे फैलाया? कमरे में माहौल तनातनी का था। कुछ नेता इसे विरोधियों की चाल बता रहे थे, तो कुछ इसे अपनी पार्टी के अंदर का ही लीक मान रहे थे। इसी मीटिंग में एक नेता ने कहा कि चाहे जो हुआ हो, लेकिन मायावती की इस अचानक वायरल तारीफ से दलित वोटरों में हलचल तो हुई है। ये हलचल छोटी नहीं, बल्कि चुनावी हिसाब किताब बदलने वाली हलचल है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने दलित समाज में जो पकड़ बनाई थी, उस पकड़ में दरार पड़ने का खतरा अब सामने दिख रहा था। मायावती का नाम आते ही एक खास वर्ग में सम्मान की हवा वैसे भी चलती है, और राजनीति में हवा का रुख बदल जाए तो तूफान बनने में देर नहीं लगती। दूसरी तरफ बीएसपी के दफ्तरों में माहौल बिल्कुल उल्टा था। वहां खुशी, उत्साह और एक अजीब सी ऊर्जा थी। कार्यकर्ता कह रहे थे कि बिना कुछ किए ही बहन जी का नाम फिर से ट्रेंड में आ गया। किसी के कहने या न कहने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि जनता क्या सुनना चाहती है। और जनता सुनना चाहती थी कि मायावती फिर से राजनीति में बड़ा रोल निभाने वाली है। बीएसपी के कुछ वरिष्ठ लोग आपस में बात कर रहे थे कि ये वायरल लाइन भले झूठ हो या सच, लेकिन इसे चुनावी रणनीति में बदलने का ये बिल्कुल सही समय है। उन्होंने तुरंत ग्राउंड टीम को संदेश भेजा कि दलित बहुल इलाकों में बैठकें शुरू कर दी जाएं। सोशल मीडिया पर भी मायावती के भाषणों के पुराने क्लिप तेजी से शेयर किए जाने लगे, जिनमें वो कानून व्यवस्था, दलित सुरक्षा और सामाजिक सम्मान की बात करती थीं। उधर समाजवादी पार्टी में भी बेचैनी की लहर थी। अखिलेश यादव भले ही मीडिया से कुछ न बोले हों, लेकिन पार्टी ऑफिस में माहौल टेंशन वाला था। सपा के रणनीतिकार जानते हैं कि मायावती की ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स अभी भी मजबूत है, और अगर बीजेपी के कुछ वोट वापस बीएसपी की तरफ मुड़ते हैं तो इसका दूसरा सबसे बड़ा नुकसान सपा को होगा। सपा के कुछ नेता कहने लगे कि राजनीति में अफवाह भी असली खबर की तरह काम कर जाती है। जब जनता सुन ले कि विरोधी भी तारीफ कर रहे हैं तो सम्मान की धारणा बन जाती है, और सम्मान की राजनीति यूपी में बड़े बड़े समीकरणों को तोड़ देती है। इसी चिंता में सपा की मीडिया टीम को तुरंत एक्टिव किया गया और उन्होंने कोशिश की कि इसका असर कम किया जाए। लेकिन जितना वो समझाने की कोशिश करते, सोशल मीडिया पर मीम्स और तेजी से फैलने लगते। उधर कांग्रेस हमेशा की तरह कंफ्यूज दिख रही थी। उनके लिए ये खबर दो तरफा नुकसान थी। पहला, वो दलित वोट जो कांग्रेस कभी सबसे मजबूती से पकड़ती थी, अब अगर पूरी तरह मायावती की तरफ झुक जाए तो उनकी वापसी का रास्ता और मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, अगर बीजेपी और बीएसपी पर एक सकारात्मक चर्चा चल रही है तो कांग्रेस का नाम तो अपने आप ही गायब होने लगता है। यही वजह थी कि शाम तक कांग्रेस के कुछ युवा नेताओं ने बयान दिया कि वायरल चीजों में भरोसा न करें, मगर खुद उनके बयान किसी ने नहीं सुना। शाम होते ही टीवी चैनल्स ने इस मामले को पकड़ लिया। प्राइम टाइम पर अचानक ये सवाल चलने लगा, क्या यूपी की राजनीति में एक नया समीकरण बन रहा है? क्या दलित वोटर्स का मूड बदल रहा है? और क्या मायावती फिर से बड़े गेम में लौट रही हैं? इन सवालों ने राजनीति में नया रोमांच भर दिया। बीजेपी के एक प्रवक्ता ने टीवी शो में कहा कि यह सब अफवाह है, लेकिन उनके चेहरे से साफ लग रहा था कि मामला छोटा नहीं है। जब उन्होंने कहा कि मायावती का सम्मान सब करते हैं, पर यह बयान फर्जी है, तो उसी वक्त विपक्ष के प्रवक्ताओं ने तंज कस दिया कि अगर इतना सम्मान है तो फिर समस्या किस बात की है। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक और लाइन ट्रेंड करने लगी, विरोधियों की इज्जत करने वाले ही असली नेता होते हैं। और भाई, ये लाइन तो सीधी सीधी मायावती की छवि को और बड़ा बना गई। अब आते हैं असली खेल पर। सवाल यह है कि क्या सच में बीजेपी का कोई नेता इतना बड़ा बयान दे सकता है, या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक हवा थी जो बनते बनते तूफान बन गई? राजनीति में दोनों ही चीजें संभव हैं, लेकिन एक बात तय है, जनता को इससे फर्क नहीं पड़ता कि बयान असली था या नकली। जनता जानना चाहती है कि नेता किसको कितना सम्मान देता है, और मायावती का नाम आते ही सम्मान का भाव आज भी लाखों लोगों के मन में है।
इसलिए ये वायरल मामला तुरंत पब्लिक सेंटिमेंट में बदल गया। इस बीच खबर आई कि बीएसपी जल्द ही एक बड़ी रैली करने वाली है जिसमें बहन जी खुद ग्राउंड से संदेश देंगी। बताया जा रहा है कि वो इस वायरल मुद्दे पर कुछ ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह देंगी, क्योंकि मायावती की राजनीति का तरीका यही है, कम बोलो पर जब बोलो तो पूरा माहौल बदल दो। रात होते होते राजनीतिक विश्लेषकों ने साफ कहना शुरू कर दिया कि यह वायरल लाइन 2027 की राजनीति पर असर डाल सकती है। चाहे यह सच हो या सिर्फ हवा, इसने दलित राजनीति को फिर से केंद्र में ला दिया है। बीजेपी के अंदर भी अब दलित नेताओं को आगे करने की चर्चा चल रही है, क्योंकि पार्टी नहीं चाहती कि मायावती एक बार फिर पूरा मोमेंटम पकड़ लें। लेकिन बीएसपी के लोग कह रहे हैं कि बहन जी जब चाहती हैं तब पूरा गेम बदल देती हैं और उनका साइलेंस ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। समाजवादी पार्टी अब डर रही है कि कहीं दलित, पिछड़ा और मुस्लिम एक हिस्से में मायावती की तरफ न चले जाएं, जिससे उनका पूरा गणित बिगड़ सकता है। और कांग्रेस तो पहले ही कहीं नजर नहीं आती। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस वायरल बात ने यूपी में एक नई राजनीतिक हवा चला दी है, हवा जिसका रुख अगले कुछ महीनों में पूरी तस्वीर बदल सकता है। और अभी तो खेल शुरू हुआ है। उस दिन से जब पूरे यूपी में एक ही चर्चा चल रही थी, बहन जी की अगली रैली। किसी को नहीं पता था क्या होने वाला है, लेकिन हवा कुछ ऐसी थी जैसे कोई बड़ा धमाका होने वाला हो। लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, मेरठ, हर तरफ मीडिया वैने, कैमरे, रिपोर्टर्स की भीड़। सवाल सिर्फ एक, क्या मायावती उस वायरल लाइन पर कुछ बोलेंगी? रैली वाले मैदान के बाहर सुबह 9 बजे से ही लोगों का जमा होना शुरू हो गया था। दलित, पिछड़े, महिलाएं, युवा, बुजुर्ग, सबके चेहरे पर इंतजार और उत्साह। लोग नीले झंडे हाथ में लिए चिल्ला रहे थे, जय भीम, बहन जी जिंदाबाद। कई लोग तो रात ही से ट्रैक्टर और टेम्पो में बैठकर आ गए थे। क्यों? क्योंकि हवा बन चुकी थी कि बहन जी की आवाज आज फैसला सुनाएगी। दोपहर तक मैदान पूरा भर चुका था। भीड़ इतनी थी कि कैमरे ऊपर उठाने पर सिर्फ सर ही सर दिखाई दे रहे थे। रिपोर्टर्स बोल रहे थे, आज की रैली में उम्मीद से ज्यादा भीड़ है, माहौल असामान्य रूप से गर्म है। इसी बीच एक दूसरी खबर ने माहौल और गर्म किया। कहा गया कि बीजेपी के अंदर किसी बड़े नेता ने बंद कमरे में फिर से यह कहा है कि मायावती की राजनीति सम्मान योग्य है। अब चाहे ये बात फैलाई गई हो, बढ़ाई गई हो या सच्ची हो, लेकिन भीड़ में ये एक आग की तरह फैल गई। लोग इसे अपने अपने हिसाब से समझने लगे। कुछ बोल रहे थे, देखा विरोधी भी मान रहे हैं। कुछ बोल रहे थे, बहन जी का जमाना फिर लौट रहा है। इतने में मंच पर हलचल हुई। लोग खड़े हो गए। किसी ने चिल्लाया, बहन जी आ गईं। मंच पर मायावती धीमी चाल से आईं, वही गंभीर और स्थिर चेहरा जैसे हमेशा से रहा है। पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से हिल गया। मायावती ने हाथ उठाया, भीड़ शांत हो गई।